चलिए देखते हैं हम लोग की बैंक निफ्टी को कल हम लोग कहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो वो मोमेंटम को देख लेते हैं कहाँ मिल सकता है, क्या मोमेंटम हम लोग को। और सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं हम लोग कि डेली चार्ट में क्या हो सकता है, कहाँ इसका सपोर्ट, क्या कहाँ इसका रेजिस्टेंस है। तो डेली चार्ट में देखिए पिछले हम 10-11 दिनों से ही बता रहे हैं कि इसका ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा इस चैनल में। अगर जब तक करेंगे तब तक छोटा छोटा मूव हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। आज देखिए क्लोजिंग जो किया है ये बहुत बेहतरीन किया है। आज तक का जितना भी क्लोजिंग था सबसे बेस्ट क्लोजिंग यही है। 800 के आसपास जाके क्लोज किया, लेकिन हम बार बार कर रहे थे 50,800 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए, और आज 50,800 के ऊपर क्लोज भी किया। लेकिन थोड़ा सा फिर भी कन्फ्यूज़न ये है कि ये 51,000 से लास्ट आवर में 3 बजे ये 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और ये सडनली वहाँ आधे घंटे के अंदर ये 300 पॉइंट का फॉल हो गया, 50,700 के पास आके ट्रेड करने लगा। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है अभी। तो उसको 50 मिनट के चार्ट में देखेंगे एंट्री कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो रेंज है ना, आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। जब कभी भी मार्केट रेंज बनाया है ना इस तरह से ऊपर नीचे करके, तो ये हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वो 13 डेज़ का, 13 दिन, 13 डेज़ का। इससे 13 डेज़ के अंदर इसको ब्रेकआउट करना ही करना। 11 डेज़ हो गया, तो 1 या 2 दिन बचा हुआ है। हमको लगता है कल के बाद परसों ये कर जाएगा। हो सकता है कल एक्सपायरी कल ही कर जाए, क्योंकि 2 दिन से मार्केट थोड़ा साइडवेज टाइप चला है, तो कल हो सकता है मोमेंटम आ जाए। कल नहीं तो परसों इसको कर ही जाना है, क्योंकि 13 दिन से ज़्यादा ये रुक नहीं सकता। आज तक का रिकॉर्ड है हाईएस्ट 13 दिन का। चलिए हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि कल हम लोग का एंट्री कहाँ हो सकता है। फिर ये ट्रेंड लाइन में आप लोग देख ही रहे होंगे, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट अब हो ही जाएगा। अगर 1-2 दिन और यहाँ रुकता है, 1 आध दिन और, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा हम लोग का। 51,000 के ऊपर का क्लोजिंग मिल जाएगा, तो फिर हम लोग एक बड़ा मूव के लिए जा सकते हैं। 52,000, 53,000 और 53,500 के आसपास जा सकते हैं। ये बड़े मूव मिलेंगे, और ये मूव जो मिलेंगे ना बड़ा फास्ट मिलेगा। ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर ये खेल खत्म कर देगा। 2,000-2,500 पॉइंट का मोमेंटम 2-3 दिन के अंदर ही करके निकल जाएगा। बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा यहाँ पे। बीच छोटे छोटे कैंडल देख रहे हैं ना, ये सब बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। चलिए 50 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। डेली चार्ट का हो गया अभी हम लोग का। अब नीचे का तो कुछ दिख नहीं रहा अभी, चूँकि अभी ऊपर है तो ऊपर का बात करते हैं। नीचे का जब नीचे आएगा तो नीचे का देख लेंगे हम लोग। अभी फिलहाल ऊपर का व्यू बना के चलते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है अब, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के पास पहुंच चुका है, और ये 11 दिन हो गया, कल 12 दिन होगा। तो ये मैक्सिमम हाईएस्ट आज तक का बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड है कि ये 13 दिन से ज़्यादा रुका नहीं है। 13 दिन के अंदर इसको ब्रेकआउट करना ही करना है। चलिए 50 मिनट का चार्ट हम लगा लिए हैं। जैसा कि कल हम आप लोगों को बोले थे कि ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, और ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ट्रेंड लाइन को, ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा, मतलब 50,520 के ऊपर हम जैसे बोले थे निकलेगा, हम लोग का टारगेट हो जाएगा 50,605 और 50,780 के आसपास हम लोग जा सकते हैं। तो ये जैसे ही देखिए 520 के लेवल को निकाला, ये मोमेंटम धड़ाधड़ करके ये 790 के पास चला गया, 800 के पास। फिर यहाँ पे टाइम पे पास के, जैसा कि हम 12 बोले थे कि 850, 750 के आसपास अगर ये कुछ देर टाइम पास करता है तो फिर ये 51,050 के आसपास जा सकता है। ये हमारा टारगेट था, और अब देखते हैं इसको कल हम लोग कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट आवर में देखिए सबसे बढ़िया मार्केट बहुत अच्छा रहा। हमको लग रहा था कि मार्केट का आज क्लोजिंग बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्लोजिंग भी किया है अच्छा, आज 12 दिन से सबसे बेहतरीन क्लोजिंग आज किया है। लेकिन क्या किया ना, ये लास्ट आवर में, ये आधे घंटे में देखिए यहाँ से सेल अप आया। ये यहाँ पे देखिए एक बहुत बहुत बढ़िया रेंज बनाया, ये यहाँ पे बहुत अच्छा रेंज बनाया था। अगर मार्केट इसी जगह कहीं रुकता ना और कल इसको ब्रेक करता तो इमीडिएट ट्रेड बनता हम लोग, और बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग ट्रेड मिलता हम लोग को। लेकिन ये क्या किया, ये रेंज को लास्ट आधे घंटे में ब्रेक कर दिया। और ऊपर से ये देखा जाए तो 300 पॉइंट का करेक्शन हो गया है। 300 पॉइंट करेक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि लोग यहाँ पे फिर से एक बार शॉर्ट करने का कोशिश किए हैं इसको। बैंक निफ्टी को 51,000 से यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, ये 300 पॉइंट नीचे आ गया। ये क्लोजिंग 50,800 के पास में किया है, 50,800 के आसपास में किया है क्लोजिंग। तो हम लोग अब कल क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट कल थोड़ा सा हमारे हिसाब से गैप अप खुलना चाहिए। गैप अप अगर खुलता है कल तभी मार्केट में बड़ा ट्रेड बनेगा। अगर गैप अप नहीं खुलता तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए कि मार्केट कल इस रेंज में खुले जो आज का हाई है। मतलब देखिए क्यों बोल रहे गैप अप खुले, जो लोग शॉर्ट करके लाए हैं, ठीक है। पहले तो जो लोग शॉर्ट करके चल रहे थे इतने दिनों से शॉर्ट, उनका भी स्टॉप लॉस इसी आसपास कहीं ना कहीं है। आज थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो देखिए ऊपर की ओर निकला। अब बड़ा स्टॉप लॉस जो है 51,000, जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनका स्टॉप लॉस 51,000 के ऊपर कहीं ना कहीं लगा हुआ है। 51,050, 51,060 इस आसपास कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा बड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है ना। तो वो लोग स्टार्ट करा, वो लोग को आज डर लगने लगा होगा, लेकिन वहाँ से फिर एक बार वो लोग ट्राई किए और इसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं। कल मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल जाए कहाँ, 51,000 के अंदर ही खुले। मतलब ये 900 से 51,000 के पास कहीं ना कहीं खुले। 50,900 के आसपास से
51,000 के आसपास खुले, ठीक है, 51,000 के आसपास ओपन हो, और ओपन होने के बाद ये दो चार क्या हमको लगता है एक कैंडल भी अगर रुक गया, ग्रीन कैंडल बन के अगर एक कैंडल होल्ड कर दिया यहाँ पे, उसके बाद जो भी हाई रहेगा उस हाई को ब्रेक करेगा ना, तो हम लोग का टारगेट जो हम बार बार पिछले बार बताते थे 51,200 के आसपास जा सकता है, तो 51,200 के पास जाएगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा देर रुक गया और टाइम पास किया 1 बजे 2 बजे 12:30 1 2 तक अगर ये इसी रेंज को बना रहा ना, तो इतना मान के चलिए जब इसको ब्रेक करेगा ना, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो जो 300 से 400 पॉइंट तो इमीडिएट निकल जाएगा, मतलब 51,500 के आसपास तो इतना फास्ट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट को रुकना पड़ेगा थोड़ा देर तब, क्योंकि एक्सपायरी है शॉर्ट कवरिंग मूव। देखिए शॉर्ट कवरिंग मूव कब आता है, जब मार्केट सेकेंड हाफ में चला जाता है ना, तब जो लोग शॉर्ट किए हैं वो लोग अपना पोजीशन कवर करते। मान के चलिए कोई अगर अपना 200 रुपये में बेचा है, उसका टाइम डीके होकर उसका अगर 30 रुपये बचा हुआ है, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो अब इसको कहीं ना कहीं कवर करते हैं, कोई सोचते 20 रुपये में कवर करो। तो जब मार्केट लास्ट आवर में चला जाता है तो प्रीमियम डीके हो चुका होता है, वहाँ पे वो लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि अब प्रॉफिट बुकिंग, और वो लोग जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं ना, और जब एक ब्रेकआउट होता है तो जो प्रॉफिट बुकिंग का जो सेल की है वो बायर बन जाते हैं, और हम लोग एक बैठे हुए किनारे बैठ के देख रहे हैं कभी ये लोग भागने शुरू करेंगे तो हम लोग एंट्री करेंगे, और हम लोग भी एंट्री करते हैं। तो मार्केट उस स्थिति में डबल फोर्स से, सेलर था वो बायर बन गया और हम लोग एक ऑलरेडी बायर बैठे हुए बाहर, तो हम लोग भी एंट्री करते हैं, तो मार्केट डबल फोर्स से ऊपर की ओर निकल जाता है, और ये 300-400 पॉइंट तो ऐसे चला जाता है जैसे कि लगेगा कि सपना देख रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा कब मोमेंटम हो गया, आपको पैसा बन जाएगा। लेकिन ये रेंज कम से कम 12-1 बजे तक बन जाए तब बड़ा मोमेंटम आएगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके तो मार्केट चला ही जाएगा। लेकिन अगर रेंज बन गया तो ये फास्ट मोमेंटम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और नीचे के साइड में ये रेंज, ये जो रेंज है ना सपोर्ट, जो 50,600 के आसपास एक सपोर्ट है हम लोग का, तो ये 50,600 के आसपास एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के पास आने के बाद थोड़ा देर 1-2 कैंडल रुकने के बाद अगर 600 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग इस रेंज में आके घुस जाएंगे, 50,400 के आसपास वाला इस रेंज में हम लोग इंटर कर जाएंगे, और इसी रेंज में फिर टाइम पास करके कहीं ना कहीं एक्सपायर कर जाएंगे। और अगर मान लीजिए, चलिए इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए कल हम लोग गैप डाउन खुल गए कहीं इस आसपास में 50,200 50,400 300 इस आसपास में कहीं गैप डाउन खुल गए, तब मार्केट जाके थोड़ा नेगेटिव फिर होने लगेगा। हो सकता है फिर थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाए, जहाँ पे भी मान के चलिए अगर 200-300 के पास खुला है तो ये फिर ये रेजिस्टेंस 400 के आसपास है, 500 के आसपास है, तो ये थोड़ा ऊपर जाए 400-500 के आसपास में, वहाँ से फिर जब करेक्ट करेगा नीचे, मान के चलिए इस तरह से, देखिए फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए कल ये गैप डाउन खुल जाए 50,000, बड़ा गैप डाउन खुल जाए 50,400 के आसपास या 500 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास करने के बाद एक कोई प्राइस एक्शन बनेगा। प्राइस एक्शन अगर नीचे का बनता है और रेंज बनता है और प्राइस एक्शन नीचे ब्रेक करता है तो एक बढ़िया ट्रेड बनेगा हम लोग को, जो नीचे के साइड में 50,050 के आसपास आ सकता है, 50,050 के आसपास, और उसको ब्रेक करता है तो 50,800 के पास हम लोग जा सकते हैं। ये हो गया हम लोग का टारगेट नीचे के साइड में। लेकिन अगर मान के चलिए कुछ इस आसपास में खुलता है 50,600 50,500 इस रेंज में अगर खुलता है तो फिर थोड़ा देर टाइम पास करने दीजिए, और हो सकता है फिर यहाँ से ये रिवर्स हो जाए ऊपर के साइड, और ये फिर 51,000 के आसपास इसका टारगेट हो जाएगा। मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बस ये जो आधे घंटे में जो सेलअप आया ना, यही थोड़ा सा कंफ्यूज करके रख दिया है कि क्या करना है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा देर रुकना होगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा तो भी ठीक है। और गैप डाउन खुलने के बाद तो फिर हमको लगता है कि थोड़ा देर रुकने के बाद अगर नीचे ब्रेक करते तो फ्री फॉल हो जाएगा नीचे के साइड में। और ऊपर के साइड का तो व्यू बता ही दिए कि अगर ये मान लीजिए अगर गैप अप हो गया 51,000 51,200 इस आसपास भी, इसको डिलीट करते पहले 51,200 के आसपास कहीं गैप अप खुल गया तो फिर थोड़ा देर इसको टाइम पास करने दीजिए, यहाँ पर रेंज बनाने दीजिए। रेंज को अगर अपर एंड को ब्रेक करता है तो एक ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगा हम लोग को ऊपर के साइड में, और नीचे साइड ब्रेक करता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे 51,000 के आसपास आने का। फिर यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा तो फिर हम लोग कॉल बाइंग करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, ऊपर का ही ट्रेड बनाएंगे। अगर रेंज बनता है ऊपर में तो ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, और अगर नीचे आता है तो फिर हम लोग 51,000 के आसपास देखेंगे किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद फिर ट्रेड बनाएंगे। तो फ्लैट बता दिए, फ्लैट खुलने से क्या करना है, हम लोग को वेट करना पड़ेगा। थोड़ा गैप अप खुला तो भी वेट करना पड़ेगा, और अगर इस रेंज में खुला तब सबसे बेहतरीन ट्रेड बनने वाला हम लोग को 51,000 से लेके 50,900 के आसपास खुल गया, और यहाँ पे एक आध घंटा रुकने के बाद आज का हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग एक इमीडिएट ट्रेड बनाएंगे जो हम लोग को 51,200 के पास का टारगेट रहेगा। ये हम लोग का ओपनिंग सेटअप है, इस रेंज में ओपन हो जाए तो 50,900 से 51,000 के बीच में ये ओपनिंग सेटअप है, और इसको ब्रेक करें तो ट्रेड कर देंगे। बाद बाकी सारा सेटअप में आपको इंतजार करना पड़ेगा।
कहीं भी खुले थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रेंज बनने देना होगा, टाइम पास करने या कोई प्राइस एक्शन बनना होगा। देखिए चार्ट में थोड़ा नेगेटिव भी दिख रहा है हमको, क्या कहाँ नेगेटिव दिख रहा है आप लोगों को दिखाते हैं, ज़रा सा चीज़ें गहराई से दिखाते हैं। मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया, इसको ब्रेकआउट नहीं जाके ये ऊपर गया, कहीं इस आसपास में गया और इस आज के हाई को ना निकाल पाया और फिर नीचे के साइड में आया, तो जैसे इस लो को ब्रेक करेगा हम लोग पुट में एंटर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे खुलने के बाद इसको ऊपर जाना होगा और आज का हाई ब्रेक नहीं करना होगा और उसके बाद फिर टर्न अराउंड होगा और फिर जैसे इसको ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड बनाएंगे और टारगेट हम लोग का बड़ा हो जाएगा नीचे के साइड में, तो फिर प्राइस एक्शन पूरा नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कल कहाँ खुलता है मार्केट, उसके बाद फिर ट्रेड डिसाइड करेंगे हम लोग। बेस्ट ट्रेड हम लोग का यही होगा कि मार्केट इसी रेंज में खुल जाए 50,900 से 51,000 के आसपास में, और एक आध घंटा रुकने के बाद इसको ब्रेक करें तो ट्रेड हम लोग का सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। बाद बाकी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो हम जैसे सुबह हम बताए थे कि आप लोग लाइव ट्रेडिंग जो भी हम लाइव करेंगे उसका वीडियो बनाएंगे और आप लोग को अपलोड करेंगे, तो लाइव ट्रेडिंग की वीडियो को देखिएगा ज़रूर। 27 मिनट की वीडियो, उसको टाइम निकाल के उसको देखिएगा ज़रूर, उसमें बहुत कुछ सीखने की चीज़ है। अगर फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, अगर उसको आधे घंटे टाइम निकाल के देखिए आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट को एक्चुअली में ट्रेड कैसे किया जाता है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं, अगर आप अच्छा लगा तो फिर कल हम फिर से लाइव ट्रेडिंग का वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और फिर मार्केट ओपन होने देते कहाँ क्या करता है देखते हैं, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे।